प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, आज दूसरा दिन पहला सेक्शन में तो हमको लाया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमारे स्तुति के बीच में तो निवास किया है प्रभु। हम मिट्टी है, हम तेरा आराधना करने के लिए योग्य नहीं प्रभु। तेरा लहू से तो हमको योग्य बनाया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद। अभी हम तेरा वचन मनन करने के लिए जाते हैं। प्रभु यीशु, तू बोल, मैं सुनता हूँ, हम सुनते हैं। तेरा वचन के आशीष मुझे दे प्रभु, हमें दे प्रभु। हम सुनने के लिए तैयार है प्रभु यीशु, तू बोल। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। जो हम कल देखे थे, अभी थोड़ा रिवीजन करता हूँ कल का शिक्षण, और उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक, अभी ऊपर क्या लिखा है सब मिलकर पढ़ेंगे। 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य। मसीहा के विरोधी मतलब कौन है? एक मनुष्य, एक इंसान। ओके, यीशु के विरुद्ध इसी पृथ्वी पर राज्य करने वाला एक मनुष्य, और उसका राज्य इसी पृथ्वी पर कितना साल होने वाला है? वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चे लोग जवाब देते हैं। 7 साल होने वाला है। ठीक है, वो 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य पृथ्वी पर कब शुरू होने वाला है? कलीसिया उठाने के बाद। वेरी गुड, कलीसिया उठाने के बाद। जब तक हम है धरती पर मसीह विरोधी का राज्य शुरू नहीं होगा। जब हम यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे, उसके बाद मसीह विरोधी का राज्य पृथ्वी पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, यीशु अभी आया तो 2 ग्रुप लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे। अभी बच्चे लोग को मुझे बताना, यीशु अभी आया तो 2 ग्रुप लोग, कितना ग्रुप लोग यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे? कौन कौन बोलो? तेरे को मालूम है बेटी? हाँ, तुम बोलो। ओके, बोलो। अब आप बोलो, बाइबल पढ़ने वाले। मसीह में मरे हुए। अरे वाह, वेरी गुड। नंबर 1, जो मसीह में मरे हैं पहला जी उठेंगे। दूसरा ग्रुप, जो मसीह में जिंदा है, अपना शरीर बदल जाए। दोनों ग्रुप इकट्ठा होकर यीशु के साथ स्वर्ग जाए। वेरी गुड, बाइबल पढ़ने वाले लोगों के लिए ताले बजाना। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने के बाद इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी राज्य होगा, और मसीह विरोधी राज्य में पृथ्वी पर 2 ग्रुप लोग रहेंगे। मसीह विरोधी राज्य में कौन कौन? नंबर 1, यीशु को सुनने के बाद भी जो विश्वास नहीं करते हैं, वे इधर ही रहेंगे। दूसरा ग्रुप कौन है? पीछे हटे हुए विश्वासी लोग। सुपर, वेरी गुड। ये दोनों ग्रुप मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे। अभी हे बच्चे लोग बोलना, जो लोग मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, उनके ऊपर यीशु मसीह खुद स्वर्ग से कितना विपत्तियां भेज देगा? अरे ओ, ताले बजाइए बच्चों के लिए। ओके, 21 विपत्तियां। 21 विपत्तियां प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3 विभाग करते हैं। कैसा 3 विभाग? 21 विपत्तियां। कोई मत बोलना, ये बच्चे लोग बोलना। कैसा 3 विभाग बोलो? कल से छड़ी लेके आता हूं मैं। हाँ, तुम बोलो। 21 विपत्तियां 3 विभाग करते हैं बाइबल। कैसा 3 विभाग? हाँ बोलो। 7 मोहरों की विपत्तियां, 7 तुरिया की विपत्तियां, 7 कटोरों की विपत्तियां। 3 विभाग हो गया। ओके, कल मैं पूछता हूं, वो जवाब नहीं दिए तो मैं छड़ी लेके आता हूं। कल मेरे लिए एक छड़ी लेके देना। हाँ, जवाब नहीं देंगे तो उनको देना है। हाँ, ठीक है। विपत्तियां 3 विभाग करते हैं।
लेकिन पूरा 7 साल को बाइबल 2 विभाग कर रहा है। कैसा तुम बोलो? पूरा 7 साल को 2 विभाग करते हैं बाइबल। हाँ तुम बोलो। हाँ बाइबल पढ़ने वाले लोग बोलो। पहले 3.5 साल, पहले 3.5 साल, दूसरा 3.5 दूसरा 3.5 साल। ताले बजाएंगे, वेरी गुड, ठीक है। अभी सब बोलो। पहला 3.5 साल में क्या क्या होगा? 7 मोहरों की विपत्तियां, 7 तुरहिया की विपत्तियां, दोनों मिलकर पहला 3.5 साल। पहला 3.5 साल को बाइबल क्या कहते हैं? संकट का समय। दूसरा 3.5 साल में क्या होगा? केवल 7 कटोरों की विपत्तियां। और दूसरा 3.5 साल को बाइबल क्या कहते हैं? महासंकट का समय। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो 21 विपत्तियां में पहला विपत्तियां, पहला मोहर। जब पहला मोहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? पहला मुहर जब यीशु खोलेगा तब क्या होगा? मसीह विरोधी दुनिया में लोगों को शांति शांति बोलकर उसका राज्य शुरू करेगा। और जब दूसरा मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? बोलो। यीशु मसीह खुद पृथ्वी पर से शांति, अब बोल मेरे पीछे, यीशु मसीह खुद पृथ्वी पर से शांति निकाल देगा। अभी दुनिया के लोग क्या करेंगे? बोलो। एक दूसरों को वध करके मरेंगे। जब तीसरा मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? वेरी गुड, अकाल। हाँ। चौथा मुहर मृत्यु। हाँ, कितना लोग मरेंगे? 1/4 दुनिया के लोग मरेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, कितना अच्छा जवाब देते हैं। ओके, कैसा मरेंगे ये? कैसा मरेंगे? 4 तरह से मरते हैं ना। कैसा? नंबर 1 तलवार, नंबर 2 मरी, नंबर 3, नंबर 4 वन पशुओं के द्वारा। 1/4 दुनिया के लोग आउट। 5वां मोहर के समय में क्या होगा? किधर किधर किधर? वेदी के नीचे। हाँ, स्वर्ग में वेदी के नीचे यीशु के लिए प्राण दिए हुए लोगों का प्रार्थना। यीशु उन सब लोगों को क्या देगा? क्या देगा? सफेद वस्त्र देगा। 6वां मुहर के समय में क्या होगा? कौन बोला बड़ा भूकंप? तेरा नाम क्या बेटा? हाँ? चैतन्य। चैतन्य के लिए ताले बजाएंगे। वेरी गुड बॉय। बड़ा भूकंप होगा। वो भूकंप इतना डेंजर रहेगा, एक भी पहाड़ जो जमीन पर है उधर, एक भी टापू जो समुद्र में है उधर, सब क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, भाग जाएगा। पूरा पृथ्वी को यीशु पकड़ेगा, हिला हिला कर सब कुछ तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा आपको मालूम है क्या? आज आपको जवाब मिल जाएगा। क्यों परमेश्वर पृथ्वी को पकड़कर हिला हिला कर सब कुछ तोड़ दे रहा है? आज आपको जवाब मिल जाएगा। तब आपको मालूम हो जाएगा, अरे वाह, परमेश्वर कितना महान है बोलकर। एक भी मकान नहीं रहेगा दुनिया में, सब तोड़ देगा 100%। और सूर्य क्या हो जाएगा? चंद्रमा लहू हो जाए, लाल नहीं, लहू। आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर जाएगा। और दुनिया के लोग किधर जाकर छिपेंगे? पहाड़ों की, हाँ, कोहों में जाकर छिपकर पहाड़ों को क्या बोलेंगे? हम पर गिर पड़ो। और जो सिंहासन पर बैठा है उसका मुख से मेमना का
प्रकोप से हमें छिपा लो, क्योंकि उनका प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सके। छठवें मोहर सातवें मोहर के बीच में अंतर में दो घटना। नंबर 1, सुपर, ये दो बच्चे लोग कितना अच्छा जवाब देते हैं। हाँ, तो नंबर 1 क्या है? इस्राएल लोगों के माथे पर मोहर। कितना लोगों के माथे पर मोहर? हाँ, क्यों उनका माथे पर मोहर? आगे आने वाला विपत्तियां उनको नहीं लगे। आज हम देखने वाले हैं उसको भी। और दूसरा घटना क्या है? स्वर्ग में किसका आराधना? कौन आराधना करेंगे? हाँ, उसको बोलना है ना, स्वर्ग में मेरा आराधना बोलना है ऐसा। हालेलुया। स्वर्ग में आराधना बोलेंगे तो कौन करते हैं? हाँ, दूसरा घटना क्या है? बोलो। स्वर्ग में आप जैसा बोला वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, हम कैसा आराधना करेंगे? सफेद वस्त्र पहनकर, हाथ में खजूर की डालियां पकड़कर परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने सोना में खड़ा होकर परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। ठीक है। और सातवां मोहर के समय में दो घटना। अरे वाह, हाँ, तेरा नाम क्या बेटा? अंश। ओके, अंश के लिए ताले बजाएंगे। वेरी गुड। तो सातवां मोहर के समय में दो घटना। पहला घटना क्या है? स्वर्ग में आधा घंटा सन्नाटा। दूसरा घटना क्या है? सात। करेक्ट बोलो। दूसरा घटना क्या है? 7 स्वर्गदूत तुरगी फूंकने के लिए तैयार हो गए। अभी मोहरों की विपत्तियां खत्म हो गया, तुरही की विपत्तियां शुरू हो गया। पहला तुरही के समय में क्या हो जाएगा? कौन सा बारिश आएगा? आग, ओले, लहो, ओले, आग मिक्स करके बारिश। परिणाम क्या? 1/3 पृथ्वी क्या हो जाएगी? जल जाएगी। सुपर, वेरी गुड। दूसरा तुरही के समय में क्या होगा? समुद्र, कितना समुद्र? ये सब 1/3। हाँ, और तीसरा तुरही के समय में क्या होगा? हाँ, बोलो। तीसरा तुरही, पीने का पानी क्या हो जाएगा? हाँ, कितना पीने का पानी? हाँ, वो कड़वा पानी पीने वाले सब लोग क्या करेंगे? मर जाए। जो लोग मसीहत के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे कड़वा पानी पीकर मरेंगे, लेकिन जो लोग इसके पहले यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे उनको स्वर्ग में कौन सा पानी मिलेगा? सब बोलो। हम जीवन का पानी पीकर सदा जिएंगे। हालेलुया। ओके, अभी रिवीजन हो गया, लेकिन आप लोग सुपर जवाब दिए हैं। अपना जैसा बच्चे दुनिया में किधर भी नहीं देखा मैंने। हालेलुया। इतना बहुत अच्छा आप जवाब दिए हैं, मुझे भी खुशी हो गया। ठीक है, अभी रिवीजन हो गया। अभी आज का शिक्षण के लिए आगे जाएंगे। ठीक है, अभी देखेंगे चौथा तुरही के समय में क्या होगा? पढ़ो बेटी। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। चौथा स्वर्गदूत ने, सब लोग इधर देखना, चौथा स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3, चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई। यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया। उनका 1/3 अंग
अंधेरा हो गया। अभी परमेश्वर आकाश पर हाथ लगा रहा है, आकाश पर हाथ लगा रहा है। सूर्य चंद्र तारे 1/3 क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी, वैसे ही रात में भी। जब चौथा तुरगी फूंकी जाएगी, सूर्य चंद्र तारे 1/3 क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। वो अंधेरा होने वाला है क्या? अमेरिका का नासा विज्ञानी लोग पेपर में दिया है। विजय कर्नाटका वो बहुत टाइम पेपर में आया है। मैं केवल एक आपको कट कर को दिखा रहा हूँ। कब आया था? 2003 अक्टूबर 10 तारीख। क्या आया था? अभी मैं कन्नड़ में पढ़ता हूँ, हिंदी में बताता हूँ। अति दौड़ पावर कट, एक बड़ा पावर कट होने वाला है। क्या लिखा है इधर? क्या लिखा है? सब पढ़ने के लिए नहीं, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। आने वाला दिन में सूर्य चंद्र तारे ये सब पावर कट होने वाला है और पृथ्वी अंधेरा हो जाएगा। अमेरिका का नासा साइंटिस्ट लोग 2003 में पेपर में दिया है। वो नासा साइंटिस्ट लोगों को अभी तो 2003 में मालूम हो गया आने वाले दिन में पृथ्वी अंधेरा हो जाएगा। लेकिन हजारों साल पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है ऐसा होने वाला है। हालेलुया। लेकिन साइंटिस्ट लोगों का अभी मालूम पड़ा, अभी तो मालूम पड़ा ना, बस हो गया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे बेटे। जब मैंने फिर देखा, अभी चौथा तुरगी के बाद यूहन्ना देख रहा है। तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण, उन 3 स्वर्गदूत अभी कौन सा तुरही चालू है बोलो? अभी उन 3 स्वर्गदूतों के तुरही के शब्दों के कारण, जिनका फूंकना अभी बाकी है, कौन सा बाकी? अभी चौथा शुरू है, अभी बाकी कौन सा है? देखो अभी चौथा शुरू है, बाकी कौन सा है? 5 6 7। अभी जो बाकी है 3 स्वर्गदूत तुरगी फूंकेंगे। अब उनके फूंकने के समय में पृथ्वी के रहने वालों पर, पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय 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 मतलब क्या? सत्यानाश हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएंगे। ऐसा क्या होने वाला है? ऐसा क्या होने वाला है? अभी हम देखेंगे 5वां तुरही। जो 3 स्वर्गदूत तुरही फूंकेंगे, उनका तुरही के शब्दों के कारण पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर हाय हाय हाय। अभी हम देखेंगे पहला हाय बोलेंगे तो 5वां तुरही, 5वां तुरही। पढ़ बेटे। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, जब 5वां स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अभी 5वां दूत को क्या दी गई? अथाह कुंड की कुंजी। फिर से पढ़ो बेटी। उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। क्या दी गई? अथाह कुंड की कुंजी। कुंजी मतलब क्या? चाबी। अथाह कुंड की चाबी दी गई 5वां स्वर्गदूत को। अथाह कुंड किधर है? अथाह कुंड किधर है? देखो अभी हम देख रहा है 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य। कल से हम देखने वाले हैं ये पूरा बाइबल है। ये पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, शुरुआत से अंत्य तक सब हम देखने वाले हैं। आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे, क्या बाइबल है, क्या बाइबल है। अभी हम देख रहा है 7 साल मसीह विरोधी का राज्य। 7 साल मसीह विरोधी का राज्य फुल बाइबल में किधर है? ये देखो 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य। केवल इतना बड़ा करके आज दूसरा दिन देख रहा है।
और भी हम देखने वाले हैं 7 साल मसीह के राज्य के पहले क्या क्या हुआ, बाद में क्या क्या होने वाला है। 1000 साल यीशु का राज्य इसी पृथ्वी पर कैसा होने वाला है, हम कैसा राज्य करेंगे, अपना शरीर कैसा रहेगा, स्वर्ग नरक इसका रहस्य क्या है, नए आकाश नई पृथ्वी नए यरूशलेम मतलब क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, हालेलुया। ठीक है, अभी अतः कुंड किधर है, यह है, देखो अतः कुंड, अतः कुंड। अभी 5वां स्वर्गदूत को अतः कुंड की कुंजी दी गई। उसने अतः कुंड को खोला। अभी है 5वां दूत अतः कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। अतः कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। अंधकारमय हो गया। फिर से पढ़ो बेटी। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। अंधकार, ये उतना धुएं किधर से आ रहा है बोलो, अतः कुंड से बाहर आकर धुएं बाहर आ रहा है। उस धुएं के द्वारा आकाश सूर्य क्या हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। उतना धुएं अतः कुंड से बाहर आ रहा है। अभी ठीक से सुनना, अतः कुंड का धुएं बाहर आकर ऊपर चढ़ते 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 आगे बढ़ेंगे बेटी। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। उस धुएं में से पृथ्वी पर क्या निकली, करोड़ों करोड़ों टिड्डियां निकली। अतः कुंड से आने वाले टिड्डियां करोड़ों ये टिड्डियां किधर से आ रहा है, अतः कुंड से बाहर आने वाला धुएं से पृथ्वी पर आ रहा है। आप लोग टिड्डियां देखा है क्या, टिड्डियां देखा है, कितना कितना बड़ा, इतना बड़ा रहेगा ना। वो क्या करेंगे, खेत में ये उपज आया तो उसको काट डालेंगे, और घास को काट डालेंगे और पेड़ का पत्ता काट डालेंगे, ये टिड्डियां। लेकिन परमेश्वर भेजने वाला टिड्डियां कैसा रहेगा आपको मालूम है क्या, ये टिड्डियां में से एक बाहर निकालकर उसको बड़ा करके दिखाता हो। करोड़ों करोड़ों टिड्डियां में से एक बाहर निकालता हो, उसको बड़ा करके दिखाता हो, इस एक बाहर निकालकर दिखाता हो। यही है, देखो टिड्डियां, यही है टिड्डियां। ऐसा करोड़ों करोड़ों टिड्डियां ऐसा है। आगे बढ़ेंगे बेटी। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई है। पूंछ में देखेंगे तो बिच्छू का डंक रहेगा। ऐसा करोड़ों करोड़ों टिड्डियां। उनसे कहा गया कि अभी परमेश्वर टिड्डियां को कहकर भेज दिया, बोलकर भेज दिया। मैं अभी आपको पुराना नियम में दिखाता हूं। ये टिड्डियां को पुराना नियम में लिखा है, ये टिड्डियां परमेश्वर का सेना है बोलकर लिखा है। अभी परमेश्वर ये टिड्डियां को बोलकर भेज दिया पृथ्वी पर। क्या बोलकर भेज दिया, आगे बढ़ो बेटी। न पृथ्वी की घास को, देखो टिड्डियां, तुम लोग न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, न किसी पेड़ को घास को, पेड़ को हानि नहीं करना। तो क्या करना, आगे बढ़ो। केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। जिनका माथे पर परमेश्वर की मुहर, केवल उन लोगों को डंक मारना। उन लोगों को क्या करना, कितना दिन डंक मारना, 5 महीना डंक मारना। कितना दिन, उन 5 महीना लोगों को मरण नहीं, नो डेथ ऑन द अर्थ ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस समय में पृथ्वी पर कोई नहीं मर सके।
सब लोगों को परमेश्वर जिंदा रखेगा, ऐसा करोड़ों करोड़ों टिड्डियों को भेज देगा और सब लोगों को डंक मारेगा। हाँ, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं। टिड्डियां देखो, तुम लोग किसको भी मार डाल। एक मिनट, जिनका माथे पर परमेश्वर का सिक्का, केवल उन लोगों को डंक मारना, करेक्ट है ना? कितना लोगों को माथे पर सिक्का है? 1,44,000। बोलो। 1,44,000। हाँ, उनको छोड़ देना। मुहर मुहर हो, सिक्का मराठी उधर है, मेरा पत्नी करेक्ट पकड़ेगी। हालेलुया। जिनका माथे पर मुहर नहीं, केवल उन लोगों को डंक मारना। कितना लोगों को माथे पर मुहर है? 1,44,000। उनको छोड़ देना, बाकी लोगों को डंक मारना। आगे बढ़ो बेटे। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। कितना दिन? 5 महीना लोगों को डंक मारना। पूछ में वो बिच्छू का डंक है ना, उसके द्वारा डंक मारना। कितना दिन? 5 महीने। किसको भी मार डालना नहीं। हाँ। और उनकी पीड़ा ऐसी थी, उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। किसको तो अनुभव है क्या? हाँ, सिस्टर है। और कोई है बिच्छू का डंक मार खाकर है? अरे वो बहुत लोग है, ये बहुत लोग है। एक बार बिच्छू डंक मारेगा तो पूरा एक दिन 24 आवर्स तकलीफ हो जाए, करेक्ट है ना? 5 महीना हर दिन डंक मारेंगे तो चाहे क्या? देखो ना सिनेमा, सीरियल देखो। 5 महीना डंक मारेंगे, मरण भी नहीं। पढ़ो बेटी। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। उन दिनों में, 5वां तुरही के समय में, टिड्डियों का विपत्ति के समय में लोग क्या करेंगे? मृत्यु को ढूंढेंगे। और न पाएंगे। न पाएंगे। किसको चाह रहे? हर दिन डंक मार रहा है, मर जाएंगे बोलकर जाकर रस्सी डालकर फांसी लेंगे, रस्सी भाग जाएगा। मरण नहीं, नो डेथ ऑन दी अर्थ, कोई न मर सके, सब लोग जिंदा रहेंगे और 5 महीना सबको डंक मारेंगे। हाँ, और मरने की लालसा करेंगे। मरने की लालसा किसको? क्यों लालसा? लालसा क्यों? सब बोलो। मरने की लालसा। और मृत्यु उनसे भागेगी। मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार, हर एक टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसा था। लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसा है हर एक टिड्डिया। आपको मालूम है क्या? सादा घोड़ा अलग है, लड़ाई घोड़ा अलग है। तो लड़ाई घोड़ों को सादा घोड़ों से लगभग 10 गुना ज्यादा ताकत रहेगा लड़ाई घोड़ों को, करेक्ट है ना? हाँ, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। सादा मनुष्य अलग है, डब्ल्यू मनुष्य अलग है। हाँ, नहीं आपको समझना है ना, इसलिए बोला। ये सब है डब्ल्यू मनुष्य जैसा है। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटी। और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। टिड्डियां का सिर के ऊपर क्या है? सोने का मुकुट है। और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। देखो, मुंह देखेंगे तो मनुष्य का मुंह है। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे। बाल देखेंगे तो स्त्रियों का बाल है। क्या है? टिड्डियां। और दांत सिंहों के दांत जैसे दांत थे। देखेंगे तो सिंहों का दांत जैसा है। वे लोहे की सी झिलम पहने थे। जिलम है, देखो जिलम है। क्यों ऐसा जिलम है? मसीह के दिन में ऐसा टिड्डियां आएंगी, लोगों को डंक मारने के लिए, लोग बंदूक से मारेंगे। इसलिए परमेश्वर ने दिया है, क्या दिया है?
जिलम दिया है, लोहे का जिलम दिया है। बाम डालेंगे तो भी जख्म भी नहीं होगा। क्यों? ऑलरेडी है सब टिड्डियां किधर से आ रहा है? हाँ, अभी देखो अतः कुंड से दुए आ रहा है ना, उस दुए के द्वारा आकाश और सूर्य क्या हो रहा है? अंधकार में हो रहा है। उतना दुए अतः कुंड से बाहर आ रहा है तो अतः कुंड में आग रहेगा क्या? नहीं, आग है तो दुए आएगा। करेक्ट है ना? अभी है सब टिड्डियां अतः कुंड के आग से बाहर आ रहा है। अतः कुंड का आग में ये टिड्डियां नहीं मरे। देखो, समझ गए? मरे नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है अधोलोक में, नरक में आग नहीं बुझेगा, कीड़ा यही है। देखो कीड़ा, कल नरक जाएंगे, यही है। अभी ही देख कर रखो, डंक मारेंगे। अतः कुंड का आग में जख्म नहीं हुआ तो आप लोग बाम डालेंगे तो जख्म होगा? हाँ, होगा क्या? नहीं होगा, जख्म नहीं होगा। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटी। और उनके पंखों का शब्द ऐसा था, एक टिड्डियां उड़कर आने के समय में उसका पंखों का आवाज ऐसा होगा जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो, उतना आवाज। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी। पूंछ देखेंगे तो बिच्छू का पूंछ जैसा है। और उनमें डंक थे। देखो, उनमें डंक है। और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वो उनकी पूंछों में थी। किधर थी? कितना दिन? क्या करेंगे? चाहिए क्या आपको? चाहिए? देखो ना सिनेमा, सीरियल देखो, मोबाइल में देखना, बुरा बुरा देखना। सुअर देखा है आप लोग? सुअर देखा है ना? सुअर कभी भी ऊपर नहीं देखेंगे, नीचे ही किधर किधर बुरा बुरा है, ऐसा देखना मोबाइल में, किधर किधर बुरा बुरा है। तो सुअर कब ऊपर देखेंगे आपको मालूम है क्या? 4 पांव को बांधकर बीच में लकड़ी डालकर उठाकर लेके जाएंगे ना। क्यों? तब ऊपर देखेंगे, अरे वाह कितना अच्छा आकाश है। ऐसा मरते मरते ऊपर देखेंगे तो क्या फायदा? अभी ही ऊपर देखो और आने वाला विपत्ति यहां से बचाओ हो। एक काम करो, तंबाकू बोलते हैं ना, थोड़ा तंबाकू लेना, हाथ में रखना। क्यों हंसते हैं? हाथ में रखना, थोड़ा चुन्ना लगाना, ऐसा ऐसा करना, सुअर के सामने रखना, टेस्ट करो, खाएंगे क्या? आप खाते हैं, देखो। सुअर को मालूम है वो नहीं खाना, लेकिन आप खा रहा है। 5 महीना डंक मारेंगे। अपना शरीर अपना नहीं, अपना शरीर परमेश्वर का। ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, ऐसा पापों के द्वारा आप लोग अपना शरीर को नाश करेंगे। अपना शरीर को आप नाश नहीं करते हैं, परमेश्वर का मंदिर को नाश करते हैं। तो परमेश्वर आपको नाश करेगा। क्या करेगा? मरने के बाद आपको फेंक देगा नरक में। बचाओ हो, बचाओ, पाप छोड़ दो। कितना दिन पाप तो पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो, आपको पवित्र करो, आने वाला विपत्तियों से आपको बचाव करो। हालेलुया। ठीक है, टिड्डियां के बारे में पुराना नियम में परमेश्वर क्या बोला है अभी हम देखेंगे। सो योएल का पुस्तक 2 अध्याय वचन 4 से आगे बढ़ेंगे बेटी। उस अध्याय के ऊपर जो हेडलाइन लिखा है ना, हेडलाइन को पहला पढ़ो और उसके बाद आगे जाएंगे। टिड्डियां प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में। टिड्डियां के बारे में अभी हम पुराना नियम में देखने वाले हैं। वचन 4 से आगे बढ़ेंगे बेटी। उनका रूप घोड़ों का सा है। देखो उनका रूप कैसा है?
अभी हम किधर पढ़ रहा है, किधर देख रहा है? पुराना नियम में कौन सा पुस्तक? योएल का पुस्तक में। ऑलरेडी हम किधर देखा है? प्रकाशित वाक्य में देखा है। अभी पुराना नियम में देख रहा है। उनका रूप कैसा रहेगा? घोड़ों जैसा रहे। और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या खूंटी भस्म करती हुई लौ का। वेरी गुड। या जैसे पाती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं। सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों के समान दौड़ते, वे शूरवीरों के समान दौड़ते हैं। और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। योद्धाओं के भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। और कोई अपनी पाती से अलग न चलेगा। अपनी भांति से अलग ना चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते। धक्का लगाएगा। वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पाती नहीं टूटती। बाम डालेंगे तो भी पाती नहीं टूटेंगे। वे नगर में इधर उधर दौड़ते, नलसपुरम में इधर उधर दौड़ेंगे। और आपको देखेंगे नीचे आएंगे, डंक मारेंगे, जाएंगे। नगर में इधर उधर दौड़ेंगे। और शहरपनाह पर चढ़ते हैं। शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं, घरों में ऐसा घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। आप वो घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद करके लॉक करके अंदर नहीं बैठ सके, क्या करेंगे मालूम है क्या? खिड़की वैसा ही निकालेंगे और बाजू में रखेंगे, अंदर आएंगे। क्यों? सब WWE मन से जैसा है। कैसा है? WWE मन से जैसा है। खिड़की निकालेंगे, दरवाजा निकालेंगे, साइड में रखेंगे, अंदर घुसेंगे, आपको डंक मारेंगे। क्यों? परमेश्वर का आज्ञा है सब लोगों को डंक मारना। छिपा कर नहीं बैठ सके आप लोग। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है। और आकाश थरथराता है। क्यों? करोड़ों करोड़ों टिड्डियां आ रहा है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं। और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे यहोवा अपने दल के आगे अपना शब्द सुनाता है। अपना शब्द सुनाता है। मतलब ये टिड्डियां किसका सेना है? किसका सेना है? यहोवा परमेश्वर का सेना है। यहोवा अपना दल मतलब सेना, अपना दल के सामने अपना शब्द सुनाता। क्या सुनाता है? पृथ्वी पर रहने वाले लोग हो, इतना वचन सुनने के बाद भी, नलसोपरा लोग हो, इतना वचन सुनने के बाद भी तुम लोग पश्चाताप नहीं किया। इतना वचन सुनने के बाद भी सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, कैनी, तंबाकू, डुक्क, सुअर नहीं खाएगा। इतना वचन सुनने के बाद भी आप पाप करके यीशु के साथ स्वर्ग नहीं आए, पृथ्वी पर आप लोग रह गए क्या? अभी खड़ा होकर देखो इसके सामने, यहोवा अपना दल के सामने अपना शब्द सुनाता है। क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। परमेश्वर की सेना, टिड्डियां, करोड़ करोड़ टिड्डियां बहुत बड़ी है। बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है। परमेश्वर का वचन पूरा करने वाला है। टिड्डियां क्या करने वाला है? परमेश्वर का वचन क्या है? लोगों को डंक मारना। वो करेगा, करेक्ट करेगा, सब लोगों को डंक मारेगा, ढूंढ ढूंढ कर डंक मारेगा। वह सामर्थी है। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है। यहोवा का दिन मतलब कौन सा दिन? यहोवा का दिन मतलब कौन सा दिन? मसीह विरोधी का दिन बड़ा और अति भयानक है। अति भयानक है।
ये मसीह विरोध के दिन अति भयानक है। हाँ, उसको कौन सह सकेगा? इसको कौन सह सकेगा? हो सके क्या? आपको सह सके क्या? इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, अभी ठीक से सुनो, धीरे धीरे पढ़ो बेटी। हाँ, तो भी यहोवा की यह वाणी है, ये सब हो मेरा बच्चे हो, नाला सोपरा का मेरा बच्चे हो, अभी भी सुनो। ये सब ऐसा होने वाला है, ये सब ऐसा होने वाला है। हाँ, अभी भी सुनो, अभी भी ये सब होने वाला है, अभी भी सुनो। हाँ, उपवास के साथ रोते पीटते, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर हाँ, मेरे पास आओ। अब अभी तो मेरे पास आओ, परमेश्वर बोल रहा है। उपवास करो, घर में बैठकर बच्चे लोग माँ बाप सिनेमा सीरियल देखने छोड़ दो, माँ बाप बच्चे लोग घर में बैठकर उपवास करो, रोते पीटते मेरा पास आओ। अभी भी आपको एक मार्ग परमेश्वर बोल रहा है, इतना दिन आप पाप किए हैं, अभी तो मेरे पास आओ, पाप छोड़ दो, उपवास करो, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, मेरा पास आओ, आने वाला विपत्तियां से बचाओ। हालेलुया। अभी हम देखा है पांचवा तुरही। पांचवा तुरही के समय में क्या आएगी? बोलो, सब बोलो। कितना टिड्डियां आएंगी? करोड़ों करोड़ टिड्डियां आएंगी। वे लोगों के क्या करेंगे? कितना दिन डंक मारेंगे? वो 5 महीना लोगों का मरण चाहिए क्या आपको? देखेंगे सिनेमा सीरियल? वेरी गुड, परमेश्वर का बच्चे है, आपको बचाव करो, छोड़ दो, अभी तो छोड़ दो। हालेलुया। अभी हम देखेंगे छठवां तुरही। ठीक से सुनना। पांचवा तुरही के समय में टिड्डियां आएंगी, लेकिन छठवां तुरही के समय में घोड़े आएंगी। क्या आएंगी? कितना घोड़े आएंगी? 20 करोड़ घोड़े आएंगे। क्यों? 1/3 मनुष्यों को मार डालने के लिए। कितना लोगों को? लेकिन टिड्डियां नहीं मारेंगे, घोड़े मार डालेंगे। कितना लोगों को? कितना लोगों को? उस समय में पृथ्वी पर जितना लोग रहेंगे, सब लोगों में 1/3 लोगों को मार डालने के लिए परमेश्वर घोड़े भेज देगा। अभी हम देखेंगे कैसा लोग मरेंगे। अब ये महत्व है, इसमें आएगा क्यों परमेश्वर दुनिया को हिला हिलाकर तोड़ दे रहा है, इसमें आएगा। इसलिए सावधान आप लोग देखना, ठीक है। अभी हम देखेंगे बेटी 9वां अध्याय 13वां वचन पढ़े। 1 मिनट आया। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, वचन 15 से आगे बढ़ेंगे। हाँ, वे चारों दूत खोल दिए गए। हाँ, जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। कितना लोगों को? 1/3 मनुष्यों को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। कितना थी? 20 करोड़ घोड़े और सवारों 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मैंने बोलो तो कौन? सब बोलो। यूहन्ना उनकी गिनती सुना। कितना है उनकी गिनती? 20 करोड़। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए। घोड़े का सवार ऐसा दिखाई दिए। इधर देखो। जिनकी झील में आग, 1 मिनट, आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। जो घोड़े के ऊपर सवार है ना,
वो सवारों को क्या है बोलो? जिलम है। सब बोलो, सब बोलो। हाँ, कौन सा रंग का जिलम है? आग, धूम्रकांत, गंधक। मेरे पीछे बोलो, आग, धूम्रकांत, गंधक सी जिलम पहने थे। हाँ, ऐसा इनमें से एक बाहर निकालकर आपको दिखाना है तो ऐसा ऐसा रहेगा। हर एक घोड़े और उसके ऊपर सवार, ऐसा 20 करोड़ घोड़े और सवार। और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे। हर एक घोड़ों का सिर देखेंगे तो सिंहों का सिरों के समान है। सिर कैसा है? सिंह जैसा है। और उनके मुंह से आग, वो उनके मुख से क्लियर, उनके मुख से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। गंधक निकलते थे। उनका मुख से क्या क्या निकल रहा है? सब बोलो। आग, गंधक, धुआं, आग, गंधक निकल रहा है उनका मुख से। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। आउट। जो लोग आगे आएंगे उनका मुख से आने वाला आग क्या करेगा? लोगों को भस्म करेगा। फिर से मैं आपको बताता हूं, सब लोग इधर देखना। अभी उनका मुख से क्या क्या निकल रहा है बोलो? आग, धुएं, गंधक निकल। इन तीनों महामारियों से 1/3 दुनिया के लोग आउट। मतलब क्या? जो लोग आगे आएंगे उनको इनका मुख से आने वाला आग क्या करेगा? भस्म करेगा। फिर से मैं आपको बताता हूं, सब लोग ठीक से सुनना। अभी दुनिया में लोग क्या करते हैं? मरे हुए लोगों को जलाते हैं। करेक्ट है ना? मरे हुए लोगों को जलाते हैं। यदि आप लोग इधर रहेंगे, अभी दुनिया में लोग क्या करते हैं? मरे हुए लोगों को जलाते हैं। करेक्ट है ना? यदि आप लोग मसीह विरुद्ध के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, जिंदा जल जाएंगे। कैसा जल जाएंगे? हाँ, घोड़ों का मुख से आने वाला आग से जिंदा जल जाएंगे। मैं आपको कहानी नहीं बोला, ये परमेश्वर का वचन है। बचाओ हो, पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो। कितना दिन परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, पाप छोड़ दो। आगे बढ़ेंगे बेटी। अभी महत्व है, ठीक से सुनना। हाँ, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ, उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी। पूंछ देखो, घोड़ों का सामर्थ्य उनका मुख और पूंछों में थी। इसीलिए कि उनकी पूंछों सांप जैसी थी। ये देखो, उनका पूंछ सांप जैसा है। और उन पूंछों के सिर भी थे। और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। जो लोग आगे आएंगे उनको मुख से आने वाला आग भस्म करेगा। पीछे आने वाले लोगों को सांप टसेगा। 1/3 दुनिया के लोग आउट। अभी ठीक से सुनना, क्यों परमेश्वर पृथ्वी को पकड़कर हिला कर तोड़ दे रहा है? अभी लिखा है, अभी ठीक से सुनना, ध्यान धरकर सुनना। आगे बढ़ेंगे बेटी। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, छठवां तुरही तक जो ना मरे थे। इधर देखो, 7 मोहरों की विपत्तियां, तुरहिया की विपत्तियां में किधर तक? छठवां तुरही तक जो ना मरे थे। ऐसा बाकी लोग अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, अपना हाथों के कामों से मन न फिराया।
छठवा तुरही तक जो न मरे थे, ऐसा बाकी लोग अपना हाथों के कामों से मन नहीं फिर। ऐसा क्या करते थे? ठीक से सुनो, ऐसा क्या करते थे? धीरे धीरे पढ़ो बेटी। कि दुष्ट आत्माओं को और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है। यही कारण है परमेश्वर पृथ्वी को पकड़कर हिला कर क्यों तोड़ दे रहा है। यही कारण है। यही मतलब क्या? एक की लाइन में बोलो, एक ही शब्द में बोलो। यही मतलब क्या? यही पाप मतलब कौन सा पाप है ये? सब बोलो। परमेश्वर को नापसंद ऐसा पहला बड़ा पाप दुनिया में यही है। फिर से बताता हूं, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो, परमेश्वर को नापसंद ऐसा पहला बड़ा पाप दुनिया में यही है। यही मतलब क्या? इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? 7 साल मसीह विरोध के दिन में पृथ्वी को पकड़ेगा हिला कर। ऐसा जो कुछ दुनिया में बांध कर बना कर रखे है ना, सबको टुकड़ा करेगा, उनको मिट्टी करेगा। 7 साल में इस पृथ्वी को पवित्र करेगा। जब हिलाएगा उनमें भी टुकड़ा नहीं हुआ क्या? पहला तुरही के समय में आकाश से क्या बरसाएगा? आग बरसाएगा, उनको भस्म करेगा। क्यों? 7 साल में इस पृथ्वी को पवित्र करेगा। क्यों पवित्र करना? 7 साल के बाद यीशु और हम लोग पृथ्वी पर आकर, हम पृथ्वी पर कितना वर्ष राज्य करना है? 1000 साल। ये अभी जो पृथ्वी पर ऐसा करके रखा है, उनको रखकर हम पवित्र राज्य कर सके क्या? इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? 7 साल मसीह के दिन में पृथ्वी को पकड़ेगा, हिला कर ऐसा जो कुछ दुनिया में है सबको टुकड़ा करेगा, मिट्टी करेगा। 7 साल में यीशु पृथ्वी को पवित्र करेगा। उसके बाद यीशु और विश्वास लोग स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे और उसका पवित्र राज्य 1000 साल राज्य यीशु पृथ्वी पर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को न पसंद ऐसा पहला बड़ा पाप दुनिया में यही है। क्या है बोलो? सावधान। और जो महत्व शिक्षण है आगे थोड़ा समय के बाद फिर से हम देखेंगे। अभी पास्टर